और एक दिन में पता लग जाता है कि हम कितने अंदर से संगठित हैं, कितने बिखरे हुए हैं। आवाज आ रही है आपको? क्लियर आ रही है? अच्छा, ढोल तो ज्यादा तेज सुनाई नहीं दे रहा ना, बैकग्राउंड म्यूजिक वैसे आ रहा है, थोड़ा भर के आवाज भर के आ रही होगी इससे। तो वो जब इतनी सारी चीजें उन्होंने की, तो सबसे पहला आपको मैं बता दूं, कास्ट भारत में जो चतुर्वर्णमया सृष्टि, भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन 4 वर्णों की एक स्थापना मैंने इस सृष्टि में मैंने की है। उन्होंने भारत नहीं कहा, उन्होंने हिंदुओं या सनातनियों के लिए नहीं कहा, उन्होंने मया सृष्टि, मेरी सृष्टि में 4 वर्णों की स्थापना है। किस आधार पर? कर्म के आधार पर। अब जैसे आशीष जी अधिवक्ता हैं, वकील साहब हैं, देसी भाषा में बोलो वकील साहब हैं। कई बार मैक्सिमम केसेस में ऐसा था, वकील अपने बेटे को वकील ही बनाता है कि मेरा इतना बड़ा चैम्बर है, इतने पेंडिंग केसेस है, मेरी रिटायरमेंट के बाद बेटा तू संभाल लेना। डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाता है। लोहार, घर में लोहार का काम होता है, वो अपने बेटे को लोहार बना देता है। कोई कारीगर है, लकड़ी का काम करने वाला या कुम्हार है, वो अपने बेटे को कुम्हार बना देता है। बट इन एक्सेप्शंस वो नहीं भी बनता। लोहार का बेटा वकील बन सकता है, वकील का बेटा कहीं डाई कास्टिंग में जा सकता है, और डाई कास्टिंग वाले का बेटा मतलब लोहार का बेटा किसी और काम में जा सकता है। ये कर्म के आधार पर है, ये जन्म के आधार पर नहीं है। ये जन्म के आधार पर नहीं है, कर्म के आधार पर है। तो भारत में कहीं भी कास्ट सिस्टम था ही नहीं, वर्ण व्यवस्था थी। तो सबसे पहले जो एक बहुत बड़ा काम आशीष जी करना है, कास्ट की डेफिनेशन हमने सुप्रीम कोर्ट में तय करनी है कि कास्ट की डेफिनेशन क्या है। क्योंकि गोत्र परंपरा, अब ऐसे बहुत सारे मतलब सब्जेक्ट इतना वास्ट है कि जहां तक जाए ना चलते ही चले जाएंगे। अब गाय आई तो गोत्र भी आ गया, जो हमारे पूरे गो को तारने वाली, हमारे वंशों को तारने वाली गाय जो हमें तार देती है, वो है गोत्र परंपरा। गौमुख, गौ के मुख से जो गंगा निकलती है। गोपाल, जो गोपाल का वो है। हम परिक्रमा करने जाते हैं गोवर्धन जी की, वो परिक्रमा का पर्पस